सांसद खुलेआम धर्म को गाली देता है, एक समाज को गाली देता है, अपमानित करता है और बाहर कहता है कि बाहर निकल लो देख लेंगे। ये तो ये गुंडों, सड़क छाप गुंडों वाली भाषा है। ये देश की संसद का अपमान है, संविधान का अपमान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का अपमान है और ये सब हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में। संसद भले नहीं है, गाली वही पुरानी है जो दी जाती है और ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। मुझे हैरत है कि छोटे से अपराध पर सिर्फ स्पीकर की तरफ बढ़ने पर राज्यसभा से संजय सिंह निलंबित कर दिए गए, राघव चड्ढा बहुत छोटे से अपराध पर निलंबित कर दिए गए। हमने तो कई निलंबन देखे हैं और यहाँ इतनी गाली और सांप्रदायिक गाली, सिर्फ गाली नहीं, सांप्रदायिकता से भरी हुई गाली दी गई है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की चुप्पी खतरनाक है, प्रधानमंत्री की चुप्पी खतरनाक है। वही एजेंडा है जो बिल्किस के केस में हमने देखा कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण करते हैं, अगले 2.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए जाते हैं, उन्हें भाजपा के नेता माला पहनाते हैं। ये वही एजेंडा है कि झारखंड में लिंचिंग का आरोपी जेल से आता है तो उसे केंद्रीय मंत्री माला पहनाता है। ये वही एजेंडा है, ये वही एजेंडा है जिसमें केंद्रीय मंत्री दिल्ली में खड़ा होकर के गोली मारो नारे लगाता है। ये वही एजेंडा है। हर दिन टीवी चैनलों पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुसलमानों को, दलितों को, तमाम अलग अलग धर्म के लोगों को अपमानित करते हैं। ये वही एजेंडा है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर जिस तरह से बीजेपी के सांसद की भाषा रही है, उस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। इमरान भाई, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हुआ, नई इबारत की उम्मीद थी, नई एक नीति की उम्मीद थी, लग ये रहा था कि नई जगह पहुंच रहे हैं तो कुछ नए ख्यालात के साथ बात होगी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बंद कमरों में जो भाषा इस्तेमाल की जाती रही है वही अब संसद के पटल पर इस्तेमाल होने लगी। शायद ये वही नया भारत है जिसका सपना नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, जिसमें देश की संसद के अंदर, सदन के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बैठे थे इधर बमुश्किल 100 फीट की दूरी पर, 200 फीट की दूरी पर, तो उधर लोकसभा में एक सांसद खड़ा होकर के भाजपा का वो भाषा बोल रहा था जो गली चौराहों पर मुसलमानों को बोली जाती है। ये वो गाली है जो नई नहीं है। संसद भले नहीं है, गाली वही पुरानी है जो दी जाती है और ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। मुझे हैरत है, जब से मैंने वो वीडियो देखा है, सुना है, मेरी सुबह दानिश अली से बात हुई और यकीनन वो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी मैं उसे समझ सकता हूं। और एक पूरे समाज को जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश है, ये देश की संसद का अपमान है, संविधान का अपमान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का अपमान है और ये सब हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में। मुझे हैरत है कि अब तक प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द बोला नहीं। अब तक ऐसे गालीबाज सांसद को निलंबित क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है कि एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और ऐसे गालीबाज सांसदों को आजीवन संसद में घुसने से प्रतिबंधित करना चाहिए। इमरान भाई, इस वीडियो के साथ वो 2 सांसद भी नजर आए जो पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बहुत सीनियर सांसद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, जिनको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये जो संसदीय मर्यादाएं थी वो तार उन शब्दों से ज्यादा उस हंसी से हो गई जो उनके पीछे बैठे दोनों सांसद हंस रहे थे। नहीं, उन दोनों सांसदों की हंसी भर से रमेश विधूड़ी के अपराध को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, वो भी बराबर के भागीदार हैं और एक उसमें से इस देश का स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है और एक व्यक्ति उसमें से इस देश का लॉ मिनिस्टर रह चुका है। मुझे हैरत है, रविशंकर प्रसाद जी इस देश के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके सामने मतलब जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। मैं हैरत में हूं, सदमे में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह भाषा इस्तेमाल इससे पहले भी की जाती है गली चौराहों में, कमरों में, लेकिन हैरत में जरूर हूं कि देश की संसद तक यह भाषा आ पहुंची है। शायद इसी का सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे थे। पिछली संसद में जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब, इन सबके सपनों ने जिस संसद को बनाया था उसमें गाली देने की छूट नहीं थी। इसीलिए शायद पुरानी संसद से निकाल के नई संसद में लाया गया सांसदों को, क्योंकि यहां जी भर के गाली दो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ चेतावनी दी जाएगी। सुनने में आया कि लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी है। मुझे हैरत है कि छोटे से अपराध पर सिर्फ
स्पीकर की तरफ बढ़ने पर राज्यसभा से संजय सिंह निलंबित कर दिए गए, राघव चड्ढा बहुत छोटे से अपराध पर निलंबित कर दिए गए। हमने तो कई निलंबन देखे हैं। और यहाँ इतनी गाली, और सांप्रदायिक गाली, सिर्फ गाली नहीं, सांप्रदायिकता से भरी हुई गाली दी गई है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की चुप्पी खतरनाक है, प्रधानमंत्री की चुप्पी खतरनाक है। प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर की चुप्पी पर आप सवाल उठा रहे हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने, हालांकि उन्होंने खेद जताया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस तरह की भाषा बिना डरे कोई सांसद क्या अपनी तरफ से बोल सकता है? क्या इतना बेखौफ हो गया बीजेपी का एक सांसद, उसे संसदीय मर्यादाएं याद नहीं रही, प्रधानमंत्री के शब्द याद नहीं है, सबके साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री का दिया हुआ वो याद नहीं रहा। प्रधानमंत्री जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, मस्जिदों का दौरा करते हैं, अलग अलग जो अरब देश के ममालिक के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनसे गले मिलते हैं, तो तमाम चीजें भूलकर एक सांसद की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपने आप से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगा। इसके पीछे आपको क्या उन सांसद के बेखौफ होना दिखाई देता है, या कोई एक एजेंडा है जिसको प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, एजेंडा वही एजेंडा है जो बिल्किस के केस में हमने देखा कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण करते हैं, अगले 2.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए जाते हैं, उन्हें भाजपा के नेता माला पहनाते हैं। ये वही एजेंडा है कि झारखंड में लिंचिंग का आरोपी जेल से आता है तो उसे केंद्रीय मंत्री माला पहनाता है। ये वही एजेंडा है, ये वही एजेंडा है जिसमें केंद्रीय मंत्री दिल्ली में खड़ा होकर के गोली मारो नारे लगाता है। ये वही एजेंडा है। हर दिन टीवी चैनलों पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुसलमानों को, दलितों को, तमाम अलग अलग धर्म के लोगों को अपमानित करते हैं। ये वही एजेंडा है। एजेंडा से ज्यादा मुझे तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री 150-100 फीट की दूरी पर बैठे थे राज्यसभा में, मैं मौजूद था। रात के 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, और उधर रात के 10 बजे लोकसभा में एक सांसद खुलेआम गाली दे रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? अच्छा, इस पूरे मामले में आखिरी सवाल आपसे कि लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा, कांग्रेस की तरफ से माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन के हैसियत से और राज्यसभा सांसद भी आप हैं, उस हैसियत से क्या डिमांड रहेगी आपकी, और इसको किस तरह से आप उठाने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल सिर्फ चेतावनी से काम नहीं चलेगा। हम तमाम सांसद, मेरी दानिश जी से बात हुई, मेरी और भी सांसदों से बात हुई, सिर्फ चेतावनी से काम नहीं चलेगा। हम सांसदों का, चूंकि कल रात से ही संसद का ये विशेष सत्र समाप्त कर दिया गया, अगर आज संसद चल रहा होता तो हम सारे लोग संसदीय मर्यादाओं के तहत एक डेलीगेशन बना करके हम मिलते आज जा करके। ठीक है, संसद का सत्र नहीं, लेकिन हम समय लेने चल रहे हैं। हम एक पूरे डेलीगेशन के साथ मिलेंगे लोकसभा अध्यक्ष से, और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम राष्ट्रपति से मिल करके और उनसे अपील करें कि न सिर्फ उसे निलंबित करिए, बल्कि प्रिविलेज कमेटी, एथिक्स कमेटी इस पूरे मामले को जितनी गंभीरता से हो सके आप देखिए, क्योंकि ये मामला एक उदाहरण है ये कि इस देश की संसद के अंदर पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे आप, जो लाइव कार्रवाई चल रही है। आपका सांसद खुलेआम धर्म को गाली देता है, एक समाज को गाली देता है, अपमानित करता है, और बाहर कहता है कि बाहर निकल लो देख लेंगे। ये तो ये गुंडों, सड़क छाप गुंडों वाली भाषा है।